बेटा ये बताओ कहां से आए हो? आगरा से। देखो हमारी जो दीदी बोल रही ना, ऐसे ही आप लोगों को बोलना है। आप तक आवाज पहुंच रही बिटिया की? क्या बोला हमने? हाँ राइट। और जिनके कान में मशीन ना लगी हो और सुनाई नहीं देता हो तो अगल बगल देख लिया करके हाँ सुनाई दे रहा है ना। पति का नाम क्या है? हेमंत यादव। हेमंत यादव। यादव। पहली बार आई कि पहले भी कभी आई हैं? पहली बार आई हूँ। आपने अपनी समस्या किसी को बताई तो नहीं है? नहीं। बोलो क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी मैं काफ़ी समय से मतलब शादी के 1 साल पहले से मेरे को ये प्रॉब्लम थी कि मेरे सारी बॉडी पे नाखून के निशान लगते हैं, मुझे बहुत तेज़ फाड़ता है, मुझे सोने नहीं देता है, मेरे साथ बहुत गंदी गंदी मतलब सपने में हरकत करता है और कभी कभी मेरी सांस। तो आदमी दिखता है कि लेडीज दिखता है? मतलब जैसे सोएंगे सोने नहीं देगा, फिर मुझे दिखता है मेरे साथ और लेडीज़ भी काफ़ी नज़र आती हैं, फिर मुझे वो मेरे साथ बड़ी छेड़छाड़ करेगा और नाखून नेल लग जाता है, मेरे को समझ आती है कि किसी ने नेल लगाया मेरे ऊपर। और जैसे मैं पूजा वूजा करेंगे तो मेरा मन नहीं लगता पूजा करने में, फिर मेरे को बहुत जमाई आएगी और इस पूरी बॉडी पे है ना एकदम ऐसी आएगी जमाई, फिर मन ही नहीं करेगा कि मैं पूजा करूँ और साइड से हट जाती हूँ, फिर मन ही नहीं करता है और मुझे एहसास होता है कि मेरे साथ कोई रहता है कि मैं। अब तो बेटा क्या दिन हो गए यहाँ आए हुए? मेरे को मैं कल आई थी। कल आई? कल से यहाँ कैसा लग रहा आपको? कल से यहाँ ऐसा कुछ नहीं महसूस नहीं हुआ। कभी नहीं होगा। हमें लगा सुने, छविलाल बेवर के जिंद हैं जो शारीरिक क्रिया करते हैं। छविलाल जी आपके एक पितर हैं, मेरी बात समझे ना? ससुर जी। आपके ससुर का नाम छविलाल है, बेवर के जिंद है, उनके घर के जिंद हैं। शारीरिक क्रिया जिंद के द्वारा शरीर काटा जाता है। वह संबंध जैसी स्थिति को शरीर में स्पर्श क्रिया सन 2000 से बन रही है और शादी के 1 साल बाद, शादी आपकी 2000 में हुई, 2001 से बाधा है। यह शरीर में काटन और चुभन और स्पर्श जैसी स्थिति महसूस नहीं फील करती है। वह जागृत और अजागृत नींद में और जागते हुए भी आपको पति का एहसास होता है। माइक से बोले हाँ है ना? हाँ जी। सही है ना? सही। मैंने बहुत सारी मर्यादा में बोल दी है। घर में बाधा नहीं रहेगी। यह परेशानी 5 मई 2021 से आपके घर में यह व्याधि आई है। 5 मई 2001 से व्याधि घर में आई है। लाभ होगा, आशीर्वाद है। ये मास की जीव है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। 5 मई 2001 से व्याधि तुम्हारे घर में आई है और अभी वर्तमान में आगरा में आप रहती है, जो कि यह शक्ति बेवर की है और मंडी के सामने आपका मकान है और पुराना मकान के सामने मंदिर है और बेवर में आपके 2 मकान है। हाँ जी। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सही। सही है गुरुजी। इसके लिए आपको 11.25 किलो लड्डू प्रसाद देसी घी के मां पुष्पावती गंगा पर 4 लड्डुओं को 4 खूंट बनाना है। 1 2 3 4, जिसमें धागा से नापना है कि इस लड्डू से इस लड्डू तक, उस लड्डू से इस लड्डू तक 1 इंच मात्र भी फर्क ना आए। किसी लड्डू से किसी लड्डू पे धागा रख दिया जाए, बराबर नापतोल हो। जैसे देखते ना, इस कोने से इस कोना, इस कोने से इस कोना, उतना ही होना चाहिए। और 4 लड्डुओं को यूं नदी में डालना है। ये 2 ऐसे 2 ऐसे 2 ऐसे 2 ऐसे। जिंदगी में ये क्रिया नहीं होगी, आशीर्वाद है। और उस लड्डू को तुम मत खाना, तुम मत खाना, तुम आके हनुमान जी की भभूति खा लेना। शेष प्रसाद को मां को भोग लगा करके वितरित कर देना। आपकी समस्या का समाधान पुष्पावती गंगा में वो शक्ति समावेश हो जाएगी। ये सुबह करना है। क्या कहना हमने? क्या बोला हमने? सुन पा रहे हैं आप लोग? कौन है साथ में इनके? आप हैं तो मेरी बात सुन पा रहे हो? ये सुबह करना है, 11.25 किलो लड्डू का साथ करना है। सफलता तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाएगी। हो सकता है वो शक्ति कुछ क्षण के लिए पुष्पावती में नंगन वस्त्र में, बगैर वस्त्र के दिखाई दे। हो सकता है कि जो सहायक इनके साथ में खड़ा हो सकता है कि इनको स्वयं के लिए दिखाई दे और वो शक्ति जल में उतर जाएगी। आजीवन तुम्हारे घर में ये दिक्कत नहीं आएगी। मां पुष्पावती गंगा अपनी गोदी में संभालेंगे उसको। हनुमान जी कृपा करेंगे। पंडोकर सरकार पे आस्था रखो। मेरे दरबार में, पूज्य पंडोकर धाम के दरबार में मैं यहाँ का एक छोटा सा सेवक हूं।
मेरे यहां किसी से कोई जानकारी नहीं ली जाती, न जानकारी का मैं ये सोचता हूं कि मुझे दे जाए। मैं फीस इसी बात की लेता हूं कि बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बताने में सहमत ताकत रखता हूं। समझ में आ रही है आप लोगों को? जितना हमने बता दिया इस पर्ची के ऊपर कोई नहीं बताएगा, लेकिन कोई बताने का प्रयास करे तो इतना कह देना छविलाल जी के पिताजी का नाम क्या है, सो मोहतर के नीचे लालटेन लाल हो जाएगी। क्योंकि आजकल कई बाबा लोग हमारे वीडियो देखते रहते हैं और देखते कि बोल मरीज आ गया जे, सो इन्हें बोल दिया छविलाल बेवर के आके जिंद परेशान कर रहे हैं। उनसे जो कह दो हमें छविलाल नहीं पूछना है, छविलाल के बाप का नाम क्या है, स्वयं मान जाएंगे। गुरुजी जिस मकान में जो मैं पहले रहती ना वो तो फिर सेल कर दिया उसका, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन भूमि तो बेवर है ना। हाँ, भूमि विवाद है। आपने भलाई बेच दिया तो क्या हुआ बहन? मैं तो नहीं कहा कि आपने बेच दिया। देख दीदी आप एडवांस मत बोलिए, मैंने तो नहीं कहा कि तूने मकान बेच दिया। हम जो कह रहे हैं बेवर की भूमि से ये वादा है, हाँ, ये तो है। ठीक है ना। हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद। चले जाइए।